दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाला बनातर ग्राम, जो कि मशहूर है, चर्चाओं में गुंजे रहने वाला बनातर ग्राम है। 80 वर्ष के बुजुर्ग सरपंच को क्यों पद से हटाया गया? 80 वर्ष के सरपंच ने, जो बुजुर्ग सरपंच थे, उन्होंने, जो कि ग्राम पंचायत के जो उप सरपंच है, ग्राम पंचायत के सदस्य है, उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। मोटी रकम को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर। आखिर उन पर अविश्वास लाने की वजह क्या थी? यहाँ के उप सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्य ने बताया क्या था इसके पीछे का रहस्य। दूसरी बात देखी जाए तो हमने ये पार्ट 1 में बनातर ग्राम की जो खबर दिखाए थे, उसमें जो कि सरपंच ने जो भारी भारी आरोप लगाए थे, उसमें आरोप में बताया गया था कि उप सरपंच का षड्यंत्र था, तो ये सारा खेल उप सरपंच का था, ऐसा एक तरफ सरपंच का कहना आ रहा था। तो हमारी खबर प्रकाशित होते ही यहाँ के जो सदस्य है, उप सरपंच है, उन्होंने अपना खंडन देते हुए क्या कहा है, क्या उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, जो इल्जाम लगाए गए थे, वह बेबुनियाद है या नहीं है, आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के उप सरपंच, वैसे यहाँ के सदस्य से। मैं फागुलाल नागपा से ग्राम पंचायत बनातर उप सरपंच, और सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। जैसे कि हमारे जो नागदेवी जी सरपंच साहब जो थे, उन्होंने जिस प्रकार से गंभीर आरोप जो मेरे ऊपर, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी वाणी से, जिस प्रकार से फागु नागपा से इस शब्दों का, जिस प्रकार उन्होंने एक शब्दों का प्रयोग किया, मैं नहीं चाहता, हमारे वो बड़े बुजुर्ग हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, ये मैं नहीं समझता कि ये सब सारे घटनाएं मैं उनके साथ में कर सकता हूँ। वो हमारे आदरणीय, पहले से ही बड़े बुजुर्ग थे, एक सरपंच थे और एक शिक्षक भी थे, और अपन ने कहीं ना कहीं राजकारण के विषय में हमने कहीं ना कहीं उनसे सीखने की प्रयत्न भी किया है। लेकिन जो आदरणीय सरपंच साहब ने जो हमारे ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया, और आरोप लगाने के बाद में उन्होंने कुछ महिला सदस्य को पैसे दिया, इस प्रकार का जो प्रकल्प है, अभी सभी अपने अपने यहाँ पे जो विचार रखे, और इसमें हमें एक बात स्पष्ट समझ में आती है कि उप सरपंच ने किसी के ऊपर भी कोई दबाव नहीं दिया है। सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बतला दूं कि हमारी जो ग्राम सभा थी, जिस ग्राम सभा में, ग्राम सभा के पहले हमारे जो ग्राम जगनटोला वार्ड नंबर 1 में जो आता है, और उस ग्राम सभा के पहले ग्रामवासी ने 2 मीटिंग ग्राम जगनटोला में किया था, और उस गांव वाले ने जो सभा, सामूहिक सभा के माध्यम से ये जो रोड रास्ते के जो बहुत बड़ा विषय था कि एक गांव जगनटोला और बनातर को जोड़ने की जो रास्ता थी, और उस रास्ता के माध्यम से जो उस गांव वाले का उस रास्ते पे जिस मकान धारक ने जो वहाँ पर मकान बनाया, और गांव वाले का ऐसा पूर्ण रूप से आक्षेप था कि ये जगह हमको आने जाने के लिए होना चाहिए। इस विषय में माननीय रामटेके जी ने भी हमें यहाँ पर बोले कि भाई ये सभा में हमने उनको बुलाया पर वो आए नहीं। शायद मैं पहली सभा में तो शायद पहले दिन की मीटिंग में माननीय सरपंच साहब नहीं थे इस गाँव में, लेकिन दूसरे मीटिंग में वो आ चुके थे, और उसके बावजूद भी अगर वो मीटिंग में क्यों नहीं आए, इसका विषय मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, वो बड़े बुजुर्ग है। और दूसरी चीज, हमने जो हमारी ग्राम पंचायत में ग्राम जगनटोला के सभी वहाँ के नागरिकगण सभी लोग आए, तयकूब सभा के पहले की सभा जो होती है उसमें आए, और उन्होंने मांग की कि हमको इस बार की जो ग्राम सभा है ये हमारे ग्राम जगनटोला में होना चाहिए। और वो जगनटोला में हमने उनके मांगने के अनुसार हम ग्राम सभा वहाँ पे जगनटोला चौक के ऊपर लिए, और जिसमें पूर्ण रूप से सरपंच के ऊपर जब गांव वाले ने जब वार्ता जब हुई, तो उसमें पता चला, हमको सभी मेंबर को ये बात पता चला कि ग्राम पंचायत के सरपंच साहब ने जो एनओसी मकान धारक को दिया है, और उसके बाद में बांधकाम पूर्ण हुआ, ऐसे तहसीलदार के माध्यम से हमारे रामटेके जी मैडम जो वहाँ पे मेंबर है, इन्होंने वहाँ पे जाके पता किए होंगे। जब हमको पता चला पूरे मेंबर लोगों को कि इन्होंने बांधकाम की एनओसी देने के बाद वो बांधकाम पूर्ण हुआ है, और आज वहाँ के रास्ता का आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। इसी कारण हमारे सभी जो मेंबरों ने जो अपनी अपनी वाणी से यहाँ पर जो बतला है, बिल्कुल रूप से जब से ही हमको ऐसा लगा कि सरपंच साहब हमारी नहीं सुन रहे, कहीं ना कहीं
बिना बोले एनओसी दे रहे हैं। ग्राम पंचायत में भी कोई कोई बातों का जब अपन विचार करते थे तो वो एकदम चिढ़ जाते थे हमारे ऊपर कि तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, क्या मैं क्या ये नहीं कर सकता, क्या मेरे ऊपर कार्रवाई होंगी, इस प्रकार की बातों बोल के हमारे ग्राम सदस्य को वो दबाने का काम करते थे। और मुझे थोड़ी बहुत जानकारी रहती थी सारी चीज़ों का, तो मैं बोलने जाता था तो मुझे बोलते थे कि तू मेरे ऊपर दबाव बनाता है। इस प्रकार की कोई भी घटना अपने ग्राम पंचायत में नहीं हुई है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे माननीय बुजुर्ग हैं और वो शिक्षक भी है, हम उनके शिष्य के बराबर हैं। और इस प्रकार की जो बातों का वार्तालाप जो माननीय हमारे जो सरपंच साहब जिनके ऊपर 20 तारीख को अविश्वास पारित हुआ, और उन्होंने इस प्रकार से जो गंभीर आरोप हमारे बीच में जो रखा है, मैं समझता हूँ ये आरोप अब उन्होंने किस विषय पे रखा, क्या रखा, उनकी सोच क्या थी। ये आरोप अगर लगाने के पहले भी हमको बोल सकते थे, लेकिन अविश्वास आने के बाद वो सारे आरोप हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य मेरे ऊपर लगाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैंने पहले ही बोला कि वो हमारे बड़े बुजुर्ग है और अपन इस प्रकार की बातें या वार्तालाप अपन नहीं कर सकते। हमने पहले भी उनको एक मान सम्मान से आदर से अपन ने प्रयत्न किया, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता था। कई बार मुझे भी बोलता था कि मैं उप सरपंच को भी नहीं पहचानता, मैं तेरी नहीं सुनता, मैं अपने हिसाब से ग्राम पंचायत चलूंगा। इस प्रकार का वार्तालाप कई बार हमारे बीच में हुआ है, लेकिन अपन ने कभी भी इसको पब्लिसिटी नहीं किया। लेकिन आज सरपंच साहब ने जिस प्रकार से मीडिया के सामने आकर उन्होंने इस प्रकार का जो मेरे ऊपर आरोप लगा, ये कहीं ना कहीं ये सब गलत है, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास के साथ में बोलता हूँ। अभी बारी बारी से सभी अपने महिला सदस्य ने अपने बारी बारी अपने आपके न्यूज के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। और जो जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि भाई मैंने उप सरपंच को उप सरपंच ने षड्यंत्र रचा है, उप सरपंच ने ये आश्वास लाया है। सर, आपसे मेरा निवेदन है कि जब ये आश्वास पारित हुआ, जब माननीय तहसीलदार साहब इनकी उपस्थिति में हुआ और उपस्थिति में 7 लोगों ने अपने अपने हाथ को खड़ा किए, और उसके बाद में उनको ऐसा लगता है कि उप सरपंच ने षड्यंत्र रचा है। तो मेरा कहने का एक ही अर्थ है कि अभी जितने भी सदस्य ने अपने वाणी से आप लोगों के सामने स्पष्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि मेरे दबाव में कोई ग्राम पंचायत सदस्य ने अपना मत बदला होगा। और मैं एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम सभा जब हुई थी जगनटोला में, और वहां के पब्लिक ने जिस प्रकार से हमारे पूरे सदस्य के ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ की ग्राम पंचायत बिक चुकी है, यहाँ के सदस्य बिक चुके हैं, कितने में बिके, इस प्रकार का वहाँ पे पब्लिक जो ग्राम सभा थी उसमें इस प्रकार की वाणी भी गूंजी थी। और जब से हमारे सभी सदस्यों का मन कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो चुका था, क्योंकि माननीय सरपंच साहब ने जो एनओसी दिया, उस एनओसी के माध्यम से ये सभी ग्राम पंचायत सदस्यों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपमान हुआ। और ये अपमान और आगे ना बढ़े, इसके लिए कहीं ना कहीं सभी सदस्यों ने अपना उचित निर्णय लिया। हल्दी कुंकू का जो कार्यक्रम था साहब, ये जो भी कार्यक्रम होता है ये माननीय सरपंच साहब की अध्यक्षता में होता है। और अध्यक्ष सरपंच का महत्व होता है कि उस सभा में सभी ग्राम पंचायत सदस्य उप सरपंच आए कि नहीं, इसकी निगरानी करने का कार्य पूर्ण रूप से सरपंच का होता है। और उन्होंने जिस प्रकार से मुझे आरोप लगाया कि मुझे इस प्रकार से बोला, उस प्रकार से ऐसा बोला, तेरे बाप का पंचायत है, कि इस प्रकार के जो वाणी से, लैंग्वेज से जो उन्होंने बोला, ये पूर्ण रूप से गलत है। अभी हमारे आपने जैसे कि हमारे पूर्व अभी टंटा मुक्त अध्यक्ष साहब से आपने जो लाइव आपने जो उनका स्टेटमेंट लिया, उसमें भी उस कार्यक्रम में हमारे ग्राम टंटा मुक्त अध्यक्ष जी भी उपस्थित थे और उनके उपस्थिति में यह सभी कार्य हुआ। उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि सरपंच का होते उप सरपंच ने अपनी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम लिया। बिल्कुल रूप से गलत है। शायद सरपंच साहब को ये चीज की मालूम नहीं है। उस महिला जो समिति महिला हल्दी कुमकुम का जो कार्यक्रम था, ये ग्राम पंचायत सदस्य के नेतृत्व में हम हर साल करते हैं। और उस महिला सभा का जो कार्यक्रम था, हल्दी कुमकुम का जो कार्यक्रम था, उसके अध्यक्ष सुनैना ताई कछुआ ग्राम पंचायत सदस्य यह थी। शायद हमारे माननीय हमारे बड़े बुजुर्ग सरपंच साहब को इस चीज की जानकारी नहीं होंगी। और उन्होंने जितने प्रकार से भी जो आरोप लगाया, पूर्ण रूप से मेरे विश्वास से, मन से एक ही चीज बोलूंगा कि हमारे ग्राम पंचायत सदस्य और हम पूर्ण रूप से इस गांव के विकास के लिए अपन ने एक उचित निर्णय लिया है। और आने वाले समय में हम इस गांव का अच्छे से अच्छा विकास करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यही संकल्प के साथ में अपने 2 शब्द यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार। मेरा कहने का मतलब है कि उनका कहने का मतलब है कि माधुरी ताई रामटेके ने बाकी सदस्य को 3 लाख रुपए दिए हैं,
ये सरासरी झूठ है, क्योंकि हम काश्तकार लोग हैं। हमारा कोई बड़ा बिजनेस भी नहीं है, ना हमको नौकरी है। हम 3 लाख रुपए मात्र 2 साल के लिए क्यों दे? इसमें हमारा कौन सा फ्यूचर है? अगर हम 3 लाख में हमको फ्यूचर बनाना है तो हम कोई बिजनेस कर लेते ना, न कि 3 लाख रुपए 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर लेते। ये सरासरी इनका इल्जाम है। हमारे सबसे पहले तो मैं एससी कास्ट की हूँ, अनुसूचित जाति की, और जब वे सरपंच हुए अनुसूचित जाति में, सबसे पहले तो वो 3 साल पहले से अभी तक के सरपंच रहे, और उस सदस्यों में मैं अनुसूचित जाति की हूँ। इसमें उन पर अविश्वास आया, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि ये अनुसूचित जाति की महिला है तो ये सरपंच बन सकती है। कहीं आप कोशिश कर रहे हो कि सरपंच बनने की? क्या आपकी इच्छा है कि आपको लगता है कि मैं अनुसूचित जाति की हूँ तो मैं सरपंच बनूंगी? देखो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर शासन को मान्य होगा कि ये बाई अनुसूचित जाति की है और वो सरपंच तो हट चुका है, अगर शासन को ऐसा मान्य होगा कि ये बाई सरपंच एससी जाति की है तो ये सरपंच बन सकती है, तो मैं तैयार हूँ। यदि शासन को मान्य नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप जनरल जगह से लड़े हो, आपको क्या लगता है आप सरपंच बन सकते हो अनुसूचित जाति के आरक्षित जगह से? देखो, जनरल जगह से जब चुनाव हुआ तो मैं जनरल सीट से खड़ी हुई थी, मैं जनरल सीट से जीत भी चुकी थी, और वार्ड नंबर 3 या 2 में जो भी वो गुलाब नागदेवे खड़े हुए होंगे वे आरक्षित जगह से जीते भी होंगे। लेकिन उसके बाद जब हम पूरे जीते हुए सदस्य एक साथ मिलकर ग्राम पंचायत में बैठे थे, तब सरपंच का चुनाव था, और उस चुनाव में चुनाव अधिकारी आए थे, उन्होंने सरपंच चुनाव किए थे। उस अधिकारियों ने तो हम मतलब वहाँ किसी को नहीं बताया था कि आप आरक्षित हो या कोई जनरल है, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोले कि एससी कैटेगरी सरपंच की है, आप अपना बहुमत दे सकते हैं। इसमें 3 साल पहले मतलब पद सदस्य उनका पक्ष होगा, उन्होंने उनको जीत कर लाए। इसमें मेरे तरफ कोई पक्ष नहीं था, मैं नहीं बन पाई। लेकिन अधिकारियों ने, चुनाव अधिकारियों ने ये नहीं बताया हमें कि आप जनरल से हो या आप आरक्षित से हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, चुनाव और सरपंच चुनाव और इलेक्शन ये अलग अलग है, ये सभी को पता है। और ये गुलाब जी नागदेवे को भी समझना चाहिए कि जब सरपंच चुनाव हुआ था वह चुनाव अधिकारियों ने ये नहीं बताए थे कि आप आरक्षित से हो, हम आरक्षित से हैं, या आप जनरल सीट से हैं, ये उन्हीं को भी पता है। लेकिन ये हम पर झूठा आरोप, मतलब मेरे ऊपर अविश्वास निकला तो माधुरी ताई पर भी या बाकी सदस्यों पर भी गलत आरोप लगाया जाए ताकि ये सरपंच न बन सके। और मेरा कहने का यही उद्देश्य है कि शासन को यदि मान्य होगा कि मैं अनुसूचित जाति की हूँ तो वे मुझे सरपंच पद पे रख सकते हैं। उन्होंने पूरा हम पर गलत आरोप लगाए हैं कि वो हमारा सुनते नहीं थे। पंचायत में हम बोलते थे कि हमारे को ये काम करना है, वो काम करना है, तो तुम मेंबर की सुनो क्या करके, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। बात सही है, मैं ग्राम का एक प्रतिष्ठित नागरिक हूँ और मुझे तहकूब आम सभा जो जगनटोला में लिया गया था उसमें मुझे अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया था। और उस आम सभा में गाँव करीब जितने बैठे थे 250-300, उन्होंने पूरी पंचायत पे एक आविश्वास जैसे अपना बातें रखा था कि तुम लोगों ने पूरी पंचायत को बेच के खा गए हो, और जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट वहाँ के जो सदस्य लोग हैं उन पे पड़ा। 2-3 ऐसे मुद्दे हैं। क्या मुद्दे बोले तो एक प्रदीप जी दीवार जो मकान बना रहे थे उनको पंचायत ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से सरपंच को विश्वास में न लेते हुए उनको लेटर दिया गया बांधकाम करने के लिए। यानी आपका यह कहना है कि सरपंच ने जो अपने मनमानी से काम किया था उसके विरुद्ध में जनता भड़की? हाँ, जनता भड़कने बाद में जहाँ के जो मेंबर लोग हैं उन पे भी उन्होंने पैसे खाने का आरोप लगाया कि भाई तुम पैसे लेके सब काम करते हो गाँव के बोले। तो वहाँ पे मेंबरों ने बोला कि भाई हमारा इसमें कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, ये सब काम सरपंच ने किया है। और उसी आम सभा में सरपंच पे अविश्वास पूरी जनता ने लाई, और यहाँ तक कि उसको
उस पर फौजदारी कभी ठहराव लिया गया था, इसको 420 के अंतर्गत अभी के अभी इस पर कार्रवाई किया जाए, ये जनता ने ठहराव लिखा था। लेकिन मैं आम सभा का अध्यक्ष रहने के माध्यम से मैंने बोला कि ये एकाएक ऐसा कार्रवाई करना उचित नहीं है। हम बाय प्रोसीजर कानून का अपने जो पंचायत के माध्यम से जो अविश्वास के जो प्रोसीजर रहता है वो प्रोसीजर के माध्यम से कार्रवाई करो। आप एक किसी पे फौजदारी या पुलिस कार्रवाई ना करती हुई ये सब काम करने के लिए मैंने कौन से विषय में फौजदारी गुना दाखिल हो रहा था? वहाँ पे हमारे फौजदारी गुना दाखिल हमारे एक ग्राम के मिलिंद जी बालाधर है, उन्होंने ये सब ठहराव लेने के लिए वहाँ पे जो ग्राम सेवक थे उनको बोला कि इन्होंने भाई ना पूछते, वो जो प्रदीप दीवार है वो जो मकान बना रहे थे उनको ग्राम को यानी मेंबर को विश्वास में लेते हुए उनको लेटर दिया बांधकाम करने के। दूसरा बनाता ग्राम पंचायत में जो बस स्टाफ है उसको देते नहीं आता, फिर भी उसको बांधकाम करने के लिए उन्होंने परमिशन ग्रांट किया, और यह एक प्रकार से गुनाह है। और ऐसे गुनाह करने वाले पे तुरंत पुलिस कार्रवाई किया जाए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव में लिखवाया भी था। और ये जो हमने ग्राम सभा लिए थे तहकीब सभा, उस तहकीब सभा में ये ठहराव लिखा हुआ भी है। उस समय काफी लोगों की उपस्थिति थी ऐसा आप बता रहे हो, तो उस समय फिर सरपंच ने ये बात को माना क्या कि मेरे से गलती हुई थी ऐसा कुछ? हाँ माना, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा ना, माने वो बात को, मैंने गलती किया हूँ, बोले गलती होती है, बोले बात ये गलती मानने के बाद में सरपंच के पद पर रहने की इच्छा क्यों जता रहे थे? अभी कैसा है, एक बार जो पंचायत में आने के बाद जो सरपंच बनता है उसको ऐसा लगता है कि मैं 5 साल बराबर चला हूँ, और कैसा गलत काम की वजह से कभी कभी आदमी कुछ चलते चलते उन पे भी पंचायत से दूर होना पड़ता है। ऐसे ही हमारे गांव में हुआ। सारे आरोप लगे उसके बारे में क्या कहना है आपका? जो सरपंच उप सरपंच और सदस्य पे जो आरोप लगा है सरपंच ने, उसके बारे में आरोप? ये उनके बीच की बात है, ये हमको बीच में रखते नहीं, उन्होंने आरोप लगाया। मैं बोलूँ अच्छा है ये भी नहीं, और मैं बोलूँ गलत है ये भी अच्छा नहीं। लेकिन अगोदर मी एक बात म्हणतो, पैसे घेणे आणि पैसे देणे हे दोन्ही हा सर्वप्रथम गुन्हा आहे। आणि पैसे कोण देते? जो गुन्हेगार असते तो पैसे देते। माझे नाव नितेश योगराज रामटेके, मी जगनटोला येथील निवासी आहे। माझी पत्नी ग्रामपंचायत सदस्य आहे। ह्या प्रकरणामध्ये कोणत्याही प्रकारे माननीय उपसरपंच फागुलालजी नागपासे यांची कोणतीही चूक नव्हती। आमची एक समस्या होती जाण्या येण्याच्या रस्त्याची, त्या रस्त्यासाठी आम्ही 12 डिसेंबर 2022 पासून त्या संघर्ष केला। आम्ही त्या संघर्षामध्ये सरपंचाकडे कमीत कमी 20 ते 25 वेळा गेला। नंतर माननीय तहसीलदार साहेब पालांदुरकर साहेब यांनी त्या घरावर घर बांधण्यासाठी जाण्या येण्याचा मार्ग होता, त्या ठिकाणी तो घर बांधत होता, तिथं इष्टे लावला होता की हा कोणत्याही प्रकारे या घरावर स्लॅब होऊ नये। पण माननीय भूतपूर्व सरपंच यांनी त्या घराला परवानगी दिली की बाबा तुझ्या जागेवरच तू घर बांधून राहिला, तू तिथं स्लॅब सोडू शकतेस। त्या गोष्टीवर मान्यता घेऊन माननीय नायब तहसीलदार साहेब पालांदुरकर साहेब यांनी त्याला स्लॅब सोडण्याची परवानगी दिली। आम्ही जेव्हा त्याच्याकडे गेलो सरपंचाकडे की हा जो प्रकरण झाला आहे तुमची परवानगीचा आदेश आमच्याकडे आहे, कारण की त्या प्रदीप दिवार ह्या व्यक्तीनं आमच्या 4 लोकांवर गजेंद्र खरे, नितेश रामटेके, राजेश म्हात्रे आणि शुभम गुप्ता या 4 लोकांवर आरोप लावला होता की यांनी माझ्या घरावर रोक केलेली आहे। त्यांनी कोर्टात आमचा केस सोडला। मी 26/6/2023 ला जेव्हा त्याच्याकडे गेलो सरपंचाकडे, भूतपूर्व सरपंचाकडे, तो म्हणू लागला की बाबा मी सरपंच ह्या ग्रामपंचायतच्या, तुला काही समजे नाही, मी जो म्हणतो तो सत्य आहे, तुम्हाला ज्या कोर्टात जावायचं आहे त्या कोर्टात जा, पण मी तुमच्याकडे काही येऊ नाही। आम्ही त्याला विचारलं तुला क प्रत नाही मिळाली आणि तू कसा दिलास? तो डायरेक्ट ह्या शब्दात बोलू लागला। त्याचे जो वागणे होते उद्धट स्वभावाचे होते। त्याच्यानंतर 26/1/2024 ग्रामपंचायतमध्ये
ग्रामसभा होती, त्या ग्रामसभेच्या वेळ 2 वाजेच्या नंतरच्या ठेवण्यासाठी उपसरपंचांनी जेव्हा सांगितले तेव्हा सरपंच यांनी 11 वाजेच्या ठेवले, कारण की 26 जानेवारीच्या दिवशी प्रत्येक शाळेमध्ये कार्यक्रम असतात. जगनटोल्यावरून कमीत कमी 200 लोक आले आणि ते ग्रामसभा वेळेच्या अभावी रद्द करण्यात आली. तीच ग्रामसभा ग्रामपंचायत वार्ड नंबर 1 जगनटोला इथं 5/2/2024 ठेवण्यात आली. त्या ग्रामसभेमध्ये कमीत कमी 200 ते 250 लोक उपस्थित होते आणि त्या सर्व लोकांच्या पुढं एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला. आमच्या गावच्या लोकांचं म्हणणं होतं की पूर्ण ग्रामपंचायतीनं ह्या घरामध्ये पैसे घेतलेले आहेत. आमच्या गावचे लोक खूप आक्रोशित झाले. त्याच्या आधी चार दिवस आधी सभाही झाली होती की बाबा ह्या रस्त्यासाठी का करून आपण ग्रामसभेत सांगून, पण त्या सभेमध्येही माननीय भूतपूर्व सरपंच उपस्थित नव्हते. फागुलालजी नागपासे उपसरपंच या सभेत आले. त्यांनी सर्वांच्या गोष्टी ऐकून निर्णय घेतला की बाबा आपण पुढची जो सभा राहील आपली त्या सभेमध्ये याचा प्रस्ताव मांडून पूर्ण गावकरी लोकांना म्हणला की ह्या सरपंचावर FIR दर्ज करा. त्या ठरावामध्ये त्या सभेचे अध्यक्ष म्हणून राजेशजी माने होते. त्या सभेमध्ये त्यांच्यावर FIR म्हणजे गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि ह्या मेंबर आहे ना ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे विश्वास ठेवला नाही, म्हणून त्याला अविश्वास काढण्यात आला. एकीकडे गावामध्ये चर्चा अशी सुरू आहे की सर्वसाधारण गटातून लढलेली महिला रामटेकेबाई आणि एकीकडे जर बघितला तर सरपंच पदाकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्ग, यावर लोकांची चर्चा अशी गाजलेली आहे की ज्याप्रमाणे अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सरपंच आहे तर दुसरीकडे सर्वसाधारण गटातून निवडून आलेली महिला हे सरपंच कसे बनणार. ह्या गोष्टीचा एक असं असते तर कोणीही व्यक्ती कोणत्या प्रवर्गातून निवडून आलेला आहे, ग्रामपंचायत सदस्यामध्ये ती बाई सर्वसाधारण जागेतून निवडून आली तरी तिची जात जी आहे अनुसूचित जातीच्या ह्या प्रवर्गात मोडते. सरपंचाचा चुनाव वेगळा आणि ग्रामपंचायत सदस्याचा चुनाव वेगळा. ग्रामपंचायतचा सरपंच हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे, म्हणून त्या बाईला तो पद मिळू शकतो. काय वाटते एकीकडे सरपंच यांनी जे आहे आरोप केलेला आहे ग्रामपंचायत कमिटीचे जे बॉडीचे सदस्य आहेत त्यांच्यावर की माझ्याकडून 10,000 रुपये ते 20,000 रुपये घेतला आणि एकीकडे उपसरपंच यांच्यावर आरोप केलेला आहे की 30,000 रुपये घेतला आणि नंतर परत केला. त्यानंतर त्यांचं असंही म्हणणं आलेलं आहे की जे ग्रामपंचायत सदस्य आहेत रामटेकेताई यांच्यावर आरोप करण्यात आलेला आहे की त्यांच्याकडून यांनी कमीत कमी 20,000 ते 30,000 रुपये घेतलेला आहे आणि त्यांना सरपंच बनवण्याची तयारी आहे. या गोष्टीसाठी माझं एक म्हणणं आहे की त्यांनी ज्या लोकांना पैसे दिला ते जे पैसे दिला त्यांनी ते गुन्हेगार नव्हते, तर मग त्यांनी पैसे कशासाठी दिला. सर्वात आधी त्यांना चांगले काम केला, 3 वर्ष चांगला पद निभवला, तर मग त्यांना पैसे कोणत्या कामाचे द्यावायचे. ते ग्रामपंचायत सदस्य होते, त्यांच्या रेजिममध्ये होते आणि प्रत्येक वेळेस माझी पत्नीही त्या ग्रामपंचायतमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य आहे. त्यांचं एकच म्हणणं आहे की बाबा तुम्ही विरोधी पक्ष, तुम्ही विरोधी. ह्या गोष्टीवरून होऊ शकते त्यांचा वाद निर्माण झाला असेल आणि त्यासाठी त्यांनी पैसे दिले असतील, पण मला असं वाटत नाही की त्यांनी पैसे दिले असतील. आणि दुसरी गोष्ट राहिली माधुरीताई रामटेके यांनी जो सांगून राहिले ते की 3 लाख रुपये दिले. माझ्या म्हणणं असं आहे की आम्ही साधारण सामान्य परिवारातले लोक आणि हा काही आमच्या भविष्याचा प्रश्न नाही की पूर्ण भविष्यभर आम्हाला नोकरी लागणार आहे तर आम्ही 3 लाख रुपये देणार आहोत. आम्ही रोज कमवणारे लोक का 3 लाख रुपये देणार आहोत. गावातल्या नागरिकांना काय आवाहन करणार. आमच्या तोच राहील की बाबा कधी ते महिला अनुसूचित जातीतली आहे आणि तो नियमात बसते तर ते सरपंच बनू शकते, कधी तो नियमात नहीं बसे तो ते नहीं बनत. जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि इस गांव का एक कोई टोला है, उस टोले में ग्राम सभा ली जाती है. ग्राम सभा में जैसे कि उपसरपंच ने और वह ग्राम सभा के जो अध्यक्ष है, यहाँ के जो तंटा मुक्ति अध्यक्ष है, ग्राम पंचायत की कमेटी है, उन्होंने एक रहस्य बताया जो कि एक मकान बन रहा था. उस मकान के ऊपर स्टे आया था. स्टे आने के बाद में फिर भी यहाँ के सरपंच ने मनमानी कर उन्होंने ना हरकत दिए थे. मकान की स्लैब कराने एक बातें सामने आ रही
रही थी, दूसरी ओर सरपंच अपनी मनमानी करते, उम्र ज़्यादा होने के कारण उन्हें समझ में नहीं आता, ऐसा उनका कहना आ रहा है। उनकी बातों से समझ में आ रहा है दर्शकों एक तरफ ग्राम पंचायत के उप सरपंच तो दूसरी ओर देखा जाए तो ग्राम पंचायत के सदस्य, जो कि भारी भारी गंभीर आरोप लगाए गए थे पैसे की लेवान देवान को लेकर। तो यह आरोप सही थे या गलत थे, दरअसल हम इस खबर की पुष्टि तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे कि आपने देखा उप सरपंच है, ग्राम पंचायत सदस्य है, इन्होंने बताया कि हमने कोई पैसे लिए ही नहीं, तो पैसे देने का सवाल ही नहीं है। जो कि आरोप लगाए जा रहे वह अपने पद को बचाने के लिए आरोप लगा रहे, ऐसा उनका कहना आ रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो जो कि गांव में शिवपुराण होती है, शिवपुराण को लेकर भी यहाँ के उप सरपंच ने खुलासा किया था, आपने देखे होंगे। और उप सरपंच जो कि हिंदू समाज हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, ऐसा उनका कहना आ रहा था। मैं खुद एक हिंदू हूँ, तो हिंदू के कार्यक्रम में जाने से क्यों रोकूंगा, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया उप सरपंच ने। दर्शकों दूसरी ओर हल्दी कुंकू के कार्यक्रम का भी रहस्य आपने देखा, क्या था कार्यक्रम का रहस्य। दर्शकों अगले पार्ट में पार्ट 3 के साथ में बनातर ग्राम की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।